तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने जुलाई 2023 सेशन में किसी भी बैचलर डिग्री या फिर किसी भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपको सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कब करवाना होगा, यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन कब लेना होगा। और साथ ही में अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं तो इस बार आपको कितना फीस देना होगा सेकेंड ईयर का आपका एडमिशन कब से स्टार्ट हो सकता है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। तो पहले हम बात करते हैं कि आप सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। तो देखिए, अगर आपका बैचलर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि BTS, BAG, BSCG या फिर BCom जी, BSWG या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है जैसे कि BA हिंदी, BA इंग्लिश, BA हिस्ट्री, BA सोशोलॉजी, BA इकोनॉमिक्स, BA पॉलिटिकल साइंस, और आपने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका जो सेकेंड ईयर का एडमिशन है यानी कि सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन आपको जुलाई 2024 सेशन में करवाना होगा। यानी कि जुलाई 2024 सेशन का जब री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उसमें आपको अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना होगा। इग्नू में क्या होता है कि जब आप अगली क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उसको इग्नू में री रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा आपका बैचलर डिग्री का और भी कोई दूसरा प्रोग्राम हो सकता है जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाया। इसके अलावा और भी काफी सारे प्रोग्राम हैं। और साथ ही में मान लीजिए कि आपका मास्टर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, MA सोशोलॉजी, MA इकोनॉमिक्स, MA पॉलिटिकल साइंस या फिर MA का इनमें से भी कोई प्रोग्राम है या फिर MA का कोई दूसरा प्रोग्राम है जैसे कि MCOM है, और आपने भी जुलाई 2023 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है यानी कि फ्रेश एडमिशन लिया है तो आपका जो सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन है वो आपको जुलाई 2024 में करवाना होगा। जब जुलाई 2024 सेशन का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उसमें आपको सेकेंड ईयर के लिए आवेदन करना होगा यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना होगा। और इसके अलावा क्या होता है कि जो री रजिस्ट्रेशन रहता है ये आपका कंपलसरी रहता है। जब आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल रहते हैं और आप नहीं करवाते हैं तो ऐसे में आपका पूरा 6 महीना या फिर पूरा 1 साल खराब हो सकता है। और अगर हम बात करें कि जुलाई 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट किया जा सकता है तो उसको भी आप ध्यान से समझिए। जो जुलाई सेशन का री रजिस्ट्रेशन रहता है वो ज्यादातर मई के महीने में स्टार्ट किया जाता है। तो अभी के अकॉर्डिंग जुलाई 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है वो आपका 6 मई के बाद और 20 मई के बीच में स्टार्ट किया जा सकता है। अगर इन डेटों के बीच में स्टार्ट नहीं होता है किन्हीं कारणों की वजह से तो जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर दिया जाएगा। जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप सेकेंड ईयर के लिए यानी कि री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का या फिर किसी भी सेमेस्टर का तो इसमें आपका पैसा कितना लगेगा। तो फीस का डिटेल चेक करने के लिए आपको इस वाले पोस्ट पर आना होगा। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यहाँ पर आपको री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा। और री रजिस्ट्रेशन आपको इग्नू के इस वाले वेबसाइट से कराना होता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी जनवरी 2024 सेशन का डिटेल्स अपडेट हो रखा है, लेकिन जैसे ही जुलाई 2024 सेशन का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जुलाई 2024 लिखा आ जाएगा। तो जो लिंक है वो मैं यहीं पर अपडेट कर दूंगा नया वाला। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा री रजिस्ट्रेशन फीस। यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपका जो भी प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे कि मैं डालता हूँ MPS, यहाँ रीड मोर पर क्लिक करेंगे और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए फुल प्रोग्राम का फीस तो बताया ही जाता है, साथ ही में यहाँ पर ये जो आपको बताया जाता है कि पर ईयर या फिर पर सेमेस्टर आपको कितना पैसा देना होगा तो यही रहता है आपका री रजिस्ट्रेशन का भी फीस। तो फीस का डिटेल आप इस वाली वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।